नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप सभी देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण लीला प्रचलित हैं। श्री भगवान हरि के अवतार कृष्ण के बारे में जो लोग जितना जानते हैं, उनके मन में उनके बारे में जानने की उतनी ही ज़्यादा इच्छा जगती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भगवान श्री कृष्ण की कथा जानते होंगे। आप सभी को उनके विश्व भर में प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में भी जानकारियां होंगी। लेकिन आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको कृष्ण के अद्भुत मंदिरों नहीं बल्कि कृष्ण के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कहीं सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए रुक करते हैं श्री कृष्ण से जुड़े अनसुने रहस्यों की ओर। कृष्ण अलौकिक हैं और इनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को भी अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। लेकिन कृष्ण के दिव्य रंग को लेकर सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर कृष्ण का रंग काला होने के बाद भी नीला क्यों दिखाई देता है। तो आपको बता दें, अक्सर आपने यह देखा होगा कि श्री कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीले रंग का दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता रहा है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव से राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वो नीले थे। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी तो उन्होंने जहर वाला दूध पी लिया था। तब कृष्ण मरे नहीं बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। वहीं कृष्ण के रंग को लेकर एक और मान्यता के अनुसार कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा, जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कहा जाता है कि कालिया नाग के जहर से उनका रंग नीला पड़ गया। अब बात करते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। कृष्ण और राधा को लेकर सबसे ज्यादा जो सवाल चर्चित है वो यह है कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। वो राधा जी से इतना प्रेम करते थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि कृष्ण राधा के ही ना हो सके। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है। लेकिन हम जब भी श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में एक यही सवाल आता है कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। तो आपको बता दें, श्री कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोलकर गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए और राधा भी कभी द्वारका नहीं गई। वहीं आपको बता दें, रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी। भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। एक मत यह भी कहता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय पर दृढ़ रही। साथ ही एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की गंध। दर्शकों, आप सभी भगवान कृष्ण से जुड़े इस रहस्य के बारे में बेहद ही कम जानते होंगे, जिसको लेकर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध से श्री कृष्ण गुप्त अभियानों में छिपाने का उपक्रम करते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यही गंध द्रौपदी में भी थी। लोगों का मानना है कि इस खूबी के कारण ही कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन की थी और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कुछ लोग उसे अष्टगंध भी कहते थे। भगवान कृष्ण की पत्नियां। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनके 16,100
पत्नियां थी, लेकिन यह बात गलत है। श्री कृष्ण की केवल 8 पत्नियां थी। भगवान श्री कृष्ण की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे नरकासुर के यहाँ बंधक बनाई हुई थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया था। जो सभी महिलाएं किसी की माँ, किसी की पत्नी और किसी की बहन थी, जिनको नरकासुर अपहरण कर अपने यहाँ बंदी बनाकर रख चुका था। सभी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। भगवान श्री कृष्ण मार्शल आर्ट के जन्मदाता। आपको बता दें, मार्शल आर्ट के जन्मदाता भगवान कृष्ण थे। दरअसल मार्शल आर्ट का आविष्कार उन्होंने किया था। इस विधि से भगवान श्री कृष्ण ने चारों और अन्य कई दैत्यों का वध किया था। उनकी उम्र 16 की थी जब उन्होंने मथुरा के राजा का शरीर अपनी हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का आविष्कार भारत के क्षेत्रों के वनों में किया था। हालांकि इस विधि को अगस्त मुनि में भी प्रचारित किया गया था। भयंकर सेना और प्रलयकारी सेना बनाने के लिए श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट की नींव रखी। यह विद्या चीन, जापान और बौद्ध क्षेत्रों में काफी फली फूली। आज भी ये विद्या केरल और कर्नाटक में बेहद प्रचलित है। आखिर क्यों कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने को कहा? दरअसल महाभारत के युद्ध में कृष्ण की 2 अहम भूमिकाएं थी। पहली यह थी कि वे पांडवों को जीत तक पहुंचाना चाहते थे, और वहीं दूसरी यह थी कि वे महाभारत के युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। दोनों में ही कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं नियम तोड़े जा रहे थे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो निहत्थे कर्ण को मार दे। ऐसा करके कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म किया। अर्जुन चाहता था कि वह लोगों के बीच बहुत बड़े और महान योद्धा के रूप में जाना जाए, जबकि निहत्थे कर्ण को मारकर उसका यह सपना चूर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव जैसी जगहों पर बीता था। कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त करवाया और जनता के अनुरोध से मथुरा का राजभार संभाला था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास बनाया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी के पास गए, तो गांधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण जी को अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण बताते हुए श्राप दे दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। इस श्राप के बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। जिसके बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। श्राप के प्रभाव से भगवान कृष्ण वन में पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी जरा नामक बहेलिया ने भूल वंश भगवान कृष्ण को हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया। बाण भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, भगवान कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपने शरीर को त्याग दिया। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु 119 वर्ष आयु में हुई थी। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय भी श्री कृष्ण की देह पूर्ण रूप से नौजवान समान थी और उनके शरीर पर एक भी सफेद बाल नहीं था और उनकी देह पर भी किसी प्रकार से कोई झुर्रियां नहीं पड़ी थी। इसी के साथ दर्शकों, श्री कृष्ण से जुड़े रहस्यों में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नवरोशन टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। दर्शकों, आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर आपके लिए पेश है केदारनाथ से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें, जिसे जानने के बाद दावे के साथ हर शिव भक्त के मन में शिव के केदारनाथ धाम के दर्शन की इच्छा जरूर उत्पन्न होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ शिव भक्तों के लिए एक पावन जगह है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।
यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। खराब मौसम के चलते साल में 6 महीने बंद रहने वाले इस मंदिर के कपाट इस समय भक्तों के लिए खुले हुए हैं। मान्यता के अनुसार इस जगह बैल के रूप में भोलेनाथ ने दिए थे दर्शन। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ से जुड़े रोचक तथ्य। लेकिन दर्शकों, उससे पहले आपसे हमारी एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केदारनाथ मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि 1000 वर्षों से केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा का सिलसिला निरंतर जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार शिव के पवित्र धामों में से एक केदारनाथ तकरीबन 400 सालों तक बर्फ की मोटी परत से ढका रहा था, जिसमें हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी यह पवित्र स्थल पूरी तरह से सुरक्षित रहा। दरअसल देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी शामिल था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। 400 साल तक बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन जब बर्फ हटी तो मंदिर के ऊपर बर्फ के हटने के निशान बने रह गए और इन्हीं निशानों के आधार पर यह पता लगाया गया कि केदारनाथ मंदिर तकरीबन 400 साल तक बर्फ की सतह के बीच दबा था और जिसके बाद भी यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। पहले माना जाता था कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि यह मंदिर बर्फ के अंदर दबा था, जिसके निशानों को आज भी मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, धीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी शामिल है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। ऐसे वातावरण के बीच इस भव्य और विशाल मंदिर का रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। 5 केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय पहुंचे और वहां पर भी भगवान के दर्शन उन्हें ना हो सके। दरअसल भगवान शंकर पांडव को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर ने पांडवों को चकमा देने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जिसके बाद अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की शक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 100 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े, 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
यह सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मंदिर का पुनर्निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इस मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर के जीर्णोद्धार किया गया। केदारनाथ के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से वास्ता रखते हैं और उन्हें रावल के नाम से पुकारा जाता है। रावल प्रमुख पुजारी होने के बावजूद दूसरे मंदिरों की तरह केदारनाथ में खुद से पूजा नहीं करते, बल्कि वो दूसरे पंडितों को पूजा करने के लिए निर्देश देते हैं। शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के माह में केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं और तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। इस बीच 6 महीने तक मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक भी दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि इस पावन मंदिर को कपाट बंद करने से पहले जिस परिस्थिति में छोड़ा जाता है, उसी परिस्थिति में यह मंदिर उन्हें खुलने पर मिलता है, जिसमें साफ सफाई से लेकर हर एक चीज अपनी जगह पर उसी तरह मिलती है जिस तरह उसे जगह पर छोड़ा जाता है। 16 जून 2013 की रात प्रकृति के द्वारा केदारनाथ पर बरपाए कहर के बारे में आप सभी को पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि किस तरह इस प्रलय में हजारों लोगों की जान पानी के बहाव में इस कदर बह गई कि जिनके शव तक उनके परिजनों को मिलना नसीब ना हो सके। इस जल प्रलय में कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह डहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब होता है कि जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव से लुढ़कती हुई विशाल के चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया व यह चट्टान मंदिर के आगे एक ढाल समान रूप में अड़ गई, जिसकी वजह से मंदिर सुरक्षित हो गया। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को पुनः विकसित किया गया। इस विशाल प्रलय के बावजूद आज भी शिव के भक्त हजारों की संख्या में मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार करते हैं और कपाट खुलने पर शिव के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों का लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित है, जिसे आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। यह विशाल और पवित्र स्थान भगवान शंकर में आस्था रखने वालों के लिए मोक्ष द्वार समान है एवं माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने का अर्थ साक्षात शिव के चरणों में शरण पाना है। तो दर्शकों, यह थी केदारनाथ धाम से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें, जिन्हें जानकर निसंदेह है अगर आप भी शिव के भक्त हैं तो आपके मन में भी केदारनाथ जाने का विचार जरूर आया होगा। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, केदारनाथ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में ऐसे अनगिनत ऊंचे और विशाल पहाड़ हैं जिन पर पहुंचना नामुमकिन समान है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन पर्वतों के शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा पर्वत जिसके शिखर पर पहुंचने में आज तक कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाया है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। जी हाँ, हिंदू सभ्यता में भगवान शिव के
निवास स्थान कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं पहुंच पाया है। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत साक्षात शिव का निवास कहे जाने वाला वह पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जबकि उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है, और जो कि अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। चूँकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया। मान्यता व जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यानी कंपास काम करना बंद कर देता है, क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं का मिलन केंद्र है। वहीं कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है और कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इस स्टडी के अनुसार माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भूगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। और चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद केंद्र बिंदु होना है। कहा जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है वह बर्फ पिघलने की आवाज़ हो। साथ ही कहा जाता है कि प्रकाश और ध्वनि के मिलन से यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती है। खबरों के अनुसार कैलाश पर्वत के शिखर पर अनेकों बार आसमान में 7 लाइटें एक साथ दिखाई दी हैं, जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता हो। आपको बता दें, कैलाश पर्वत से 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिनका नाम है सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी। यह नदियाँ बड़े ही रहस्यमय तरीके से कैलाश पर्वत को 4 भागों में बांटती है। मालूम हो, कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला मानसरोवर ताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता। मानसरोवर ताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। माना जाता है कि मानसरोवर ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल के समान दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। साथ ही उन्होंने लिखा, कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें,
कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरेट लीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। वहीं एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विलियम्स ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आने लगा वैसे वैसे मेरा मन हल्का होता गया। हालांकि कहते हैं कि कई दशकों पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिल्लारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे, जिनका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। आपको बता दें, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे अद्भुत कैलाश पर्वत के रहस्य, जिनकी गुत्थियों को सुलझाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा ऑनलाइन न्यूज चैनल नवरोशन टाइम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि लॉकडाउन के दौरान इन दिनों रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर रीटेलीकास्ट की जा रही है, जिसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको बता दें, 2015 के बाद अब दूरदर्शन दोबारा इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। ऐसा मानो कि दूरदर्शन चैनल को रामायण टेलीकास्ट करने के बाद कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। और ऐसा सिर्फ दूरदर्शन और रामायण के लिए ही नहीं, बल्कि रामायण में निभाने वाले किरदारों के लिए भी है। इन दिनों जितने खुश रामायण देखने वाले दर्शक हैं, उतने ही खुश रामायण में काम कर चुके कलाकार भी हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर दोबारा स्टार्स बन चुके हैं। आप सभी को राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण आदि किरदारों के बारे में जानकारी होगी, लेकिन क्या आप लव और कुश का किरदार निभाने वाले कलाकारों के बारे में जानते हैं, जिनके बिना रामायण अधूरी है और जिन्होंने रामायण को मानो जीवंत कर दिया हो? राम, सीता, लक्ष्मण जैसे किरदार निभाने वाले दिग्गज कलाकारों के आगे हम लव और कुश के किरदार निभाने वाले किरदारों के बारे में तो मानो भूल ही गए हैं। लेकिन आज हम आपको लव और कुश का किरदार निभाने वाले अहम कलाकारों के वर्तमान जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि रामायण में किरदार निभाने वाले सभी किरदार वर्तमान में पूरी तरह बदल चुके हैं, वैसे ही लव और कुश का किरदार निभाने वाले कलाकार भी अब बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले बात करते हैं लव का किरदार निभाने वाले कलाकार, जिनका असली नाम मयूरेश क्षेत्रमाणे है। ताजा जानकारी के अनुसार इन दिनों मयूरेश अमेरिका की न्यू एजेंसी में रहते हैं, जो अब अमेरिका में किसी प्राइवेट कंपनी के CEO या प्रेसिडेंट हैं। साथ ही आपको बता दें, मयूरेश अब एक्टिंग छोड़ चुके हैं। वहीं अब बात करते हैं कुश का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय मराठी अभिनेता स्वप्निल जोशी की। स्वप्निल जोशी जिन्होंने 9 वर्ष आयु में कुश का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्होंने रामानंद सागर के ही धारावाहिक छोटा कृष्णा में श्री कृष्ण का रोल प्ले करा, जिसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर की फिल्म गुलाम-ए-मुस्तफा जैसी अनेक सुपरहिट मूवीज में काम किया, जो वर्तमान में लोकप्रिय मराठी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में ताजा जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को दूरदर्शन पर रावण वध दिखाया गया, जिसके बाद इस धारावाहिक का नया अध्याय
उत्तर रामायण शुरू हो चुका है, जिसके बाद स्वप्निल जोशी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा सबसे पहला किरदार कुश। रामायण की अपार सफलता के बाद दूरदर्शन अब लव कुश का उत्तर रामायण प्रसारित कर रहा है, जय श्री राम, जिसमें ट्विटर पर ही मयूरेश क्षेत्रमाणे ने भी खुशी जाहिर की, जिसमें उन्होंने लिखा, अब दूरदर्शन पर उत्तर रामायण का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें मैंने लव की भूमिका निभाई थी। आज सारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो ये थे लव और कुश का किरदार निभाने वाले दिग्गज कलाकारों का वर्तमान जीवन। वैसे दर्शकों, रामायण में आप सभी को लव और कुश का किरदार कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा ऑनलाइन न्यूज चैनल नवरोशन टाइम्स में। प्रिय दर्शकों, आज होली का पावन पर्व है। इस पर्व के चलते नवरोशन टाइम्स के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की पेशकश की। होली एक ऐसा त्योहार है जो देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मथुरा की होली का अपना अलग ही महत्व है। भारतीय सभ्यता में हिंदुओं के इस पर्व को फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्योहार 2 दिन चलता है। पहले छोटी होली और दूसरे दिन बड़ी होली यानी रंगों से खेलने वाली होली मनाई जाती है, जिसे धुलैंडी भी कहा जाता है। होली वसंत ऋतु के आने व सर्दियों के जाने का प्रतीक है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो बहुत ही अभिमानी राजा था। वह खुद को भगवान समझता था और उसकी इच्छा थी कि हर कोई उसे भगवान समझे और उसकी पूजा अर्चना करे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह अपने पिता के इस आदेश का पालन ना करते हुए उसकी पूजा अर्चना करने से मना करता था और अपने पिता की जगह वह भगवान विष्णु जी की आराधना में लीन रहता था। प्रहलाद का यह व्यवहार उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते हिरण्यकश्यप ने अपने खुद के पुत्र को मारने के लिए उसे अनेक सजाएं दी, लेकिन एक भी सजा उसका बाल बांका ना कर सकी। इन्हीं साजिशों के बीच हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की एक योजना बनाई, जिसमें होलिका यानी प्रहलाद की बुआ के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने से आग में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसी साजिश के चलते होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई और जैसे ही चिता में आग लगाई गई, वैसे ही वह कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद के पास चला गया, जिसकी वजह से प्रहलाद की जान बच गई और होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई। यही कारण है कि होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व के रूप में देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दर्शकों, इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। आप सभी होली का जलाएं, रंग उड़ाएं और होली के पावन पर्व को अपने परिवार व दोस्तों के संग बेहद ही खुशियों के साथ मनाएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप स्वागत है आप सभी का नवरोशन टाइम्स की खास पेशकश शिवरात्रि स्पेशल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी पर्व के चलते आप सभी दर्शकों को नवरोशन टाइम्स की ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहारों का महत्व लोगों की आस्था व भावनाओं से जुड़ा है। त्योहारों की कड़ी में जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण पर्व जो कि आज है, वह है महाशिवरात्रि, जिसका हिंदू सभ्यता में अत्यंत महत्व है। इस साल यह त्योहार आज के दिन यानी 21 फरवरी 2020 को मनाया जा रहा है। आखिर क्या है महाशिवरात्रि का अर्थ? महाशिवरात्रि, जिसका अर्थ है शिव की महान रात। वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन आने वाली महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व है। आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि?
महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, जिसमें से अधिकतर लोगों का मानना है इस दिन शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह हुआ था, तो कईयों का मानना है महाशिवरात्रि के दिन विभिन्न जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस दिन को भगवान शिव के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस मान्यता को लेकर माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। तब उनके विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। आखिर कैसे मनाई जाती है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भक्तों के द्वारा शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी एवं चंदन आदि से स्नान कराया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल व फल आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव, जिन्हें भोले के नाम से पुकारा जाता है, वे बेहद ही भोले स्वभाव के हैं, जिन्हें भक्त जरा से स्नेह या पूजा से प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान शिव की अर्चना में बेलपत्र का बहुत महत्व है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार सागर मंथन के समय जब हलाहल नाम का विष निकलने लगा तो भगवान शिव ने विष को अंजुलि में पी लिया और इसे कंठ में धारण कर लिया एवं इसके बाद शिव का मस्तिष्क गर्म होने लगा, जिसके बाद देवताओं ने उनके मस्तिष्क पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाया गया था। इसके बाद से ही भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का उपयोग किया जाने लगा। भक्तों का मानना है महाशिवरात्रि पर भगवान शिव से मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए अब महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ मंदिर में है। जानकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में है। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में स्थित प्रतीत होता है, जो वास्तुकला का बेहद सुंदर नमूना है। शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन में विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन शब्द, जिसमें मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती एवं अर्जुन शिव को कहा जाता है, एवं दोनों शब्दों के जोड़ से मल्लिकार्जुन शब्द बना। शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग उत्तरी भारत में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके साथ भक्तों की बेहद आस्था जुड़ी है। साथ ही मलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यही है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। शिव का पांचवा ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ में विराजमान है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है। शिव का छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के डाकिनी में स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। शिव का सातवां ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में विराजमान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। काशी एक ऐसी नगरी है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर एवं सबसे न्यारी नगरी है। साथ ही माना जाता है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। शिव का आठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग है। यह पावन मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के कष्टों का निवारण हो जाता है। शिव का नौवां ज्योतिर्लिंग झारखंड संथाल परगना में स्थित है, जिसे वेदनाथ के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि कहा गया है। शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा में नागेश्वर धाम में स्थित है। इस स्थान को दारुकावन भी कहा जाता है। शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम में स्थित है, जिसका नाम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम के विशाल मंदिर में शोभित है। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बेरुलट गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। ये थे भारतवर्ष में स्थित 12 शिव ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इसी के साथ आज की महाशिवरात्रि स्पेशल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए नवरोशन टाइम्स। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।
कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें
कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता
इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं। इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव, फोन कॉल की संख्या सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा है। कई सारे विषयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुंची हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, सुन पाऊं। आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटूं। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश, देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की यह पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं
कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय की किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन बना रहा है। और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है। चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अनगिनत बातें ऐसी है। इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है। एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पूरी नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। साथियों, हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है। साथियों, देश जब एक टीम बनकर के काम करता है, तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। हमारे एविएशन सेक्टर में काम कर रहे लोग हों, रेलवे कर्मचारी हो, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा
कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथी लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो। इस काम के लिए भारत के रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वॉरियर ही हैं। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है, उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है। समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है। आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की अहमियत का हमें आभास हो रहा है। हमारे घर में काम करने वाले लोग हों, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हों, पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हों, इन सब की कितनी बड़ी भूमिका है, हमें ये अनुभव हो रहा है। इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलीवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे आस पड़ोस के ऑटो चालक, रिक्शा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं। आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का
मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। इन शब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा। अगर मानव प्रकृति की चर्चा करें तो ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करता हूं। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। इसे हम प्रकृति कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूं, उसे छीनकर उपयोग में लाता हूं, तो हम इसे विकृति कह सकते हैं। इन दोनों से परे, प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नजर आती है। जब कोई अपने हक की चीज, अपनी मेहनत से कमाई चीज, अपने लिए जरूरी चीज कम हो या अधिक, इसकी परवाह किए बिना किसी व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक के हिस्से को बांट करके किसी दूसरे की जरूरत पूरी करता है, वही तो संस्कृति है। साथियों, जब कसौटी का काल होता है तब इन गुणों का परीक्षण होता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण
सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है। इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है, उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा, इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा, मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सुखद संयोग ही है कि आज जब आपसे मैं मन की बात कर रहा हूं तो अक्षय तृतीया का पवित्र पर्व भी है। साथियों, क्षय का अर्थ होता है विनाश, लेकिन जो कभी नष्ट नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, वो अक्षय है। अपने घरों में हम सब इस पर्व को हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। आज के कठिन समय में यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा, हमारी भावना अक्षय है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां रास्ता रोके, चाहे कितनी भी आपदाएं आए, चाहे कितनी भी बीमारियों का सामना करना पड़े, इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है। माना जाता है
कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। अक्षय पात्र यानी एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे अन्नदाता किसान हर परिस्थिति में देश के लिए, हम सब के लिए इसी भावना से परिश्रम करते हैं। इन्हीं के परिश्रम से आज हम सब के लिए, गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्न भंडार है। इस अक्षय तृतीया पर हमें अपने पर्यावरण, जंगल, नदियां और पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती अक्षय रहे। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का यह पर्व दान की शक्ति यानी पावर ऑफ गिविंग का भी एक अवसर होता है। हम हृदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं, वास्तव में महत्व उसी का होता है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं। संकट के इस दौर में हमारा छोटा सा प्रयास हमारे आसपास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है। साथियों, जैन परंपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। ऐसे में जैन समाज इसे एक पर्व के रूप में मनाता है और इसलिए ये समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना पसंद करते हैं। चूंकि आज कुछ नया शुरू करने का दिन है, तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धरती को अक्षय और अविनाशी बनाने का संकल्प ले सकते हैं? साथियों, आज भगवान बसवेश्वर जी की भी जयंती है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भगवान बसवेश्वर की स्मृतियां और उनके संदेश से बार बार जुड़ने का, सीखने का अवसर मिला है। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है, तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूप ही बदल दिया है, रंग रूप बदल दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही हमारे यहाँ भी बिहू, बैसाखी, पुथंडू, विशु, ओडिया न्यू ईयर ऐसे अनेक त्योहार आए। हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और समाज के प्रति शुभ चिंतन के साथ त्योहारों को मनाया। आमतौर पर वे इन त्योहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे, घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी साझा करते थे। लेकिन इस बार हर किसी ने संयम बरता, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। हमने देखा है कि इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है। अपने समाज, अपने देश के प्रति ये जिम्मेदारी निभाना आज की बहुत बड़ी जरूरत है।
तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को परास्त कर पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते, और आप सब भी मेरे ही परिवारजन हैं, तब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना, ये मेरा दायित्व भी बनता है। मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम कतई अति आत्मविश्वास में न फंस जाएं। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है, और हमारे यहां तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। अगली मन की बात के समय जब मिले, तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ति की खबरें दुनिया भर से आए, मानव जात इन मुसीबतों से बाहर आए, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। कल 20 तारीख है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से उन क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन के शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए, और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की, और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज़ निकले।
186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है, किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो मैंने आज ही आदेश दिए हैं उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए, उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं, उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी, कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से, वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी। वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया। लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए, हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते। लेकिन अंदर लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं, लोग नहीं मानते, काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई जगह लोग नहीं मानते। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया, जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती, मान लो 2-2.5 हज़ार लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और ज़्यादा लोगों को। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई,
सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। आज दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं। क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए, उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। नमस्कार।